अब है थर्ड क्वेश्चन का सेवंथ पार्ट का गिवन पॉलिनोमियल है आपका पॉलिनोमियल गिवन है आपको 3x² - 1 और वैल्यूज़ हैं x = -1/√3 और दूसरी है 2/√3। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ आपको गिवन है, इन्हें यूज़ करना है आपको। तो पहले हम x = -1/√3 को यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो मैंने लिखा p -1/√3 = 3 इंटू में x² का मतलब -1/√3 का होल स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है, अब पहले -1/√3 को आप स्क्वायर करके देख लो कि आपके पास में क्या वैल्यू आती है। देखो ये आएगा 3 इंटू में -1/√3 इंटू में -1/√3 माइनस का 1। ठीक है, अब माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस का साइन बन जाएगा। ये देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लाइड थे आपस में तो वो कैंसिल हो गए, प्लस का साइन आ गया। अब नीचे मेरे पास क्या है, √3 × √3 और आप सभी को पता है कि 3 = √3 इंटू में √3 होता है। सभी को पता है कि √3 का जो स्क्वायर होता है वो 3 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं इससे। तो 3 से मैं √3 और √3 दोनों √3 को कैंसिल एक साथ कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास में आंसर कितना आ गया, प्लस प्लस ये हो गया 1 - 1, ये आ गया आंसर आपका 0। तो ये आंसर 0 आने का मतलब है कि यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ दिस, इट इज़ अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट है आपका 2/√3 पुट करना है इसमें हमें। तो हमने किया 3 मल्टीप्लाई x की जगह किया 2√3 का होल स्क्वायर माइनस का 1। तो 3 मल्टीप्लाई 2/√3 इंटू में 2/√3 माइनस 1। अब सेम सिचुएशन यहाँ पे है, √3 × √3 इन दोनों का स्क्वायर कर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 3 बन जाता है। तो हम इसको ऐसे ही कैंसिल कर देंगे। ऊपर आ गया हमारे पास में 2 × 2 = 4, 4 - 1, 4 - 1 तो हो गया 3। तो ये इसका पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, तो ये आंसर आ गया हमारा नो, इसका आंसर हो गया नो। ठीक है, अब दूसरा है जी 7th के बाद है अब आपके पास में 8th पार्ट। 8th पार्ट में है px = 2x + 1 और x = 1/2। ठीक है, ये आ गया। अब px = 2x + 1 है, इसमें हम x = 1/2 पुट कर रहे हैं। तो p 1/2 = 2 मल्टीप्लाई 1/2 + 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 + 1 हो गया, ये आंसर आ गया 2। ठीक है, तो इसका मतलब जब 2 आया तो इसका 0 नहीं है, तो आंसर आ गया हमारे पास में नो, इट इज़ नॉट 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हो गया ख़त्म। नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन है 4th में जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अब आपको ये बताना है, आपको पहले क्वेश्चन में क्या था कि आपको एक वैल्यू गिवन थी, वो आपको चेक करनी थी कि ये इसका 0 है या नहीं। लेकिन अब आपको कोई वैल्यू गिवन नहीं है, केवल एक पॉलिनोमियल गिवन है और हमें ये बताना है, क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि उसका 0 क्या होगा। तो कंडीशन आपको पता है कि क्या होती है, अगर कोई नंबर, कोई गिवन नंबर x की कोई गिवन वैल्यू अगर किसी गिवन पॉलिनोमियल का 0 होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि x की कोई भी वैल्यू उसमें पुट करने पर, वो जो गिवन वैल्यू है उसे पुट करने पर जो आंसर है हमारा वो 0 हो जाता है। लेकिन अब जब हमें कुछ नहीं दे रखा, लेकिन हमें ये कहा गया है कि 0 फाइंड आउट करना है, तो जो वो कंडीशन है कि x की वैल्यू 0 हो जाती है, वो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, तो वो कंडीशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और हम क्या करेंगे कि जो पॉलिनोमियल है उसे 0 के इक्वल रख देंगे और फिर उससे हम एक x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट में गिवन पॉलिनोमियल क्या है, गिवन पॉलिनोमियल है px = x + 5। ठीक है, इसके लिए हमें 0 फाइंड आउट करना है।
तो ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दिया, दोनों तरफ जो x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x + 5, तो 5 को हम उस तरफ ले जाएंगे, हम हाँ उस तरफ ले गए, तो ये हो गया x = -5। तो x = -5 हो गई वो वैल्यू जो कि पॉलिनोमियल को ज़ीरो बनाती है। ठीक है, तो हमारा जो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है x = -5, ये फर्स्ट पार्ट में हो गया। सेकेंड पार्ट में px = x - 5 दे रखा है, px = x - 5। इसको भी अगर हम चाहे तो ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें। ठीक है, चाहे क्या, हमें तो करना ही है, हमें ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तो निकालना ही है, तो पॉलिनोमियल को पहले ही हम ज़ीरो के बराबर पुट कर देंगे ताकि वो हमें x की वैल्यू दे दे ऐसी जिससे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो बन रही है। तो इसमें हम दोनों तरफ में हमने 5 ऐड किया, या ये जो 5 है इसे हम इधर की तरफ ले गए तो जाके प्लस का साइन बन गया, x = +5, तो ये आ गया इसका ज़ीरो, ये आ गया इसका ज़ीरो। थर्ड पार्ट है आपके पास में 2x + 5, px = 2x + 5। ठीक है, अब इसको हम इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देंगे, और हमें क्या करना है, हमारा जो एम है वो है x की वैल्यू फाइंड आउट करना। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ये 5 है इसे तो इधर की तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा 2x = -5, और फिर हमने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, तो x = -5/2। ये हो गया ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब है फोर्थ पार्ट में गिवन पॉलिनोमियल है 3x - 2, तो px = 3x - 2। ठीक है, इसको हम इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, ये कर दिया। यहाँ पर दोनों तरफ ये जो 2 है इसको इधर की तरफ ले जाते हैं, 3x = प्लस का 2 बन गया, और 3x को हमने 3 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो x = 2/3 बन गया। ये इसका ज़ीरो ऑफ 3x - 2 आ गया। फिर है हमारे पास में फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट में वैल्यू गिवन है px = 3x, px = 3x। अब px = तो 3x है पहले ही, और इसको हम इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देंगे, तो हमारे पास में और तो कुछ वैल्यू बनेगी ही नहीं। अगर x अपने आप में ज़ीरो होगा तभी इसकी वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, क्योंकि ये सिंगल टर्म है। तो ये हो गया हमारे पास में x = 0, ये इसका गिवन पॉलिनोमियल का ज़ीरो हो गया। ठीक है, फिर है सिक्स्थ पार्ट px = ax, ये भी 3x की तरह ही है, px = ax। a क्या है, एक कांस्टेंट है, जैसे 3 एक कांस्टेंट है ऐसे ही a एक कांस्टेंट है, तो ax हो गया। इसे मैंने इक्वल टू ज़ीरो पुट किया, तो ये भी तभी ज़ीरो होगा क्योंकि a तो कांस्टेंट है, वो ज़ीरो भी हो सकता है, कोई और वैल्यू भी हो सकती है उसकी, लेकिन इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इन्होंने यहाँ पर वैल्यू इन्होंने कंडीशन दे रखी है a इज़ नॉन ज़ीरो, यानी कि a की वैल्यू ज़ीरो नहीं है। अगर a की वैल्यू ज़ीरो हो सकती होती तो हम ये कह सकते थे कि भाई a भी तो ज़ीरो हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि x की वैल्यू ज़ीरो है, बट यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दे रखी है कि a की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब x की वैल्यू ही ज़ीरो हो सकती है। तो x = 0, फिर से आंसर आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेवन्थ पार्ट है px = cx + d, ठीक है, और c एंड d आर रियल नंबर्स, c और d जो है वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब c और d रियल नंबर्स हैं, तो आपने क्या किया, cx + d = 0 पुट किया। ठीक है, x की वैल्यू जैसे निकालते हो वैसे ही निकालोगे, cx = माइनस का d, x = -d/c, ये आ गई आपकी वैल्यू, x = -d/c आ गई आपकी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।